शॉपिंग मॉल संचालक और रिश्तेदार पर यौन शोषण तथा धर्मांतरण का लगा गंभीर आरोप। देवरिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जिला मुख्यालय स्थित एसएस मॉल और इजी मार्ट में काम करने वाली एक युवती ने माल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि माल में काम करने के दौरान उसके साथ यौन शोषण, धर्मांतरण के लिए दबाव और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं हुई। युवती ने आरोप लगाया कि मजबूरी में उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। युवती के मुताबिक माल के ऊपरी हिस्से में बने 2 कमरों में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण और शोषण किया जाता है। उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। आरोप यह भी है कि बाहर से आए एक व्यापारी माल में ठहरते हैं और उन्हें लड़कियां परोसी जाती हैं। ऐशो आराम और लग्जरी जीवन के लालच में युवतियों को फंसाया जाता है। इस पूरे प्रकरण में युवती ने माल मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुम और साले गौहर अली का नाम लिया है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने पहले उसकी शिकायत को दबाने की कोशिश की, क्योंकि माल मालिक पैसे और रसूखदार है। हालांकि बाद में उसने एसपी को दोबारा आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। आरोपी गौहर अली पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि हाल में उसने खुंखुद थाना क्षेत्र की एक हिंदू लड़की को बेला फुसलाकर शादी की और उसका धर्मांतरण किया, जिसके मामले में इस समय जेल में बंद है। इस बीच एसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायत मिली है, इसकी जांच एसएसपी को सौंपी गई है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन आरोप बेहद गंभीर है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होता है या फिर मामला ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहता है। सर, एसएस मॉल और इजी मार्ट 2 भाई हैं, उस्मान गनी और इशराफिल अंसारी, और उनके साले द्वारा चलाई जाती है जो गोहर अंसारी हैं। और मैं इजी मार्ट में काम करती थी और मेरे साथ धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किए लोग और बोलते थे लोग कि धर्म परिवर्तन कर लो, जिस पे मैंने मना कर दिया। फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती किए लोग उस्मान गनी और गोहर अंसारी, और मेरा फ़ोटोज़ वीडियो ले लिए लोग। उसके बाद से हमको लगे लोग ब्लैकमेल करने, जिसके डर से मैंने वहाँ जॉब करना छोड़ दिया। एसएस मॉल का क्या रोल है? उसको वहाँ पे क्यों प्रताड़ित हो रही है? क्योंकि एसएस मॉल के जो ओनर है वही दोनों जगह देखते थे। तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मेरे साथ ज़बरदस्ती किए थे लोग। वीडियो भी बनाए? जी सर, वीडियोज़ फ़ोटो दोनों बना हुआ था। उसी का धमकी देते हैं लोग अभी भी। तो क्या आगे पुलिस के पास केस क्या हुआ? पुलिस के पास गए तो पुलिस हमको ही धमकाने लगी, डराने लगी। कोई सुनवाई नहीं हुई सर। किस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है मालिक का? जिसमें वो बोले हैं कि मैं एसपी से लेके और बहुत सारे कर्मचारियों का नाम लेके कि हम लाखों रुपए खर्चा किए हैं, मेरे डायरी में वो नोट है। क्या चाहती हो तुम? सर, चाहते हैं कि उनको भी सज़ा मिले, उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हो। और क्या होता है उस मॉल में? और भी लड़कियां भी काम सर, करती लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए उनकी वाइफ जो तरन्नुम जहाँ खातून है, वो भी बहुत फोर्स करती हैं और लग्जरी जीवन जीने का वो दिखाती हैं सपना, और कहती हैं हम लोग का धर्म बहुत अच्छा है, हम लोग के धर्म में आ जाओ लोग। और लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, और व्यापारी जो आते हैं उनके यहाँ जहाँ से खरीदारी किए रहते हैं लोग, वो आते हैं मॉल पे पैसा वसूली करने के लिए। उनके ठहरने का जगह मॉल में ही रहता है और लड़कियों को फोर्स करके वो लोग व्यापारियों के पास भी भेजते हैं। आपको किस तरह का प्रलोभन किया जाता था और इस पर क्या करेंगी? प्रलोभन मतलब किस तरह का लालच दिया जाता था? वो मतलब घर की स्थिति पहले वो लोग जानते थे लोग, और घर की स्थिति जानने के बाद से कहते थे लोग कि हमारा बात मान लो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, तुमको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या उस्मान का साला जो है उसने भी किसी लड़की से अभी कोई लड़की से शादी किया है? हाँ सर, कोई लक्ष्मी सिंह करके है, उसके साथ वो भग के शादी शायद की है। कौन? वो गोहर अंसारी, कौन है? उस्मान गनी का साला है। इसमें तुमको ही फोर्स करता था? हाँ सर, ऐसा हमको भी फोर्स होता था। पीड़िता हैं, वो हम लोग के ऑफिस में आई थी और उन्होंने ये जो प्रतिष्ठान है इनका और परिसर का और उसके जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ कतिपय आरोप लगाए हैं, जिसकी विस्तृत जांच के लिए एडिशनल एसपी जो हैं उनको दिया गया है और जैसे उनके जांच की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।